हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कार्ड्स के ऊपर है। ठीक है। तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आज कार्ड्स से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड्स के ऊपर थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जान लें। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। 26 26। तो 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। ठीक है। अब ये 13 13 13 एंड 13 डिवाइडेड होते हैं। तो 13 हो गए आपके हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। तो हर्ट किस तरीके का दिखता है? ऐसा दिखेगा। डायमंड आपको इस तरीके का दिखेगा। क्लब जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। और डायमंड जो है, सॉरी, स्पेड जो है वो एक पान की तरह दिखता है। ठीक है। तो ये चार तरीके का आपको बता दिया मैंने। 13 13 13 13 हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। अब तुम बोलोगे सर ये 13 जो कार्ड आपने बताया है, इस 13 कार्ड के अंदर क्या कौन कौन सा कार्ड होता है? ठीक है। तो इस 13 कार्ड के अंदर आपको किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा, जैक, इक्का। ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखिए काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 कार्ड हो गए टोटल। तो जितने भी कॉम्बिनेशन, जैसे ये 13, ये 13, सारे जितने भी 13 है उस सारे 13 में ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको। ठीक है। चाहे आप हर्ट का ले लीजिए, डायमंड का ले लीजिए, क्लब का ले लीजिए, स्पेड का ले लीजिए, आपको ये 13 कार्ड दिखेंगे। ठीक है। उसके बाद किंग, क्वीन और जैक। तो हर एक कार्ड आपको पता होना चाहिए कि चार चार होते हैं हर एक कार्ड। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसका एक किंग हो गया, 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 तो चार कार्ड हो गए। वैसे सभी कार्ड चार चार होते हैं। तो किंग चार हो गए, क्वीन चार हो गए और जैक चार हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये कितना हो गया? 12। तो इसको बोलेंगे हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है। अगर आप मान लीजिए किंग चार, क्वीन चार ले लिया, जैक चार ले लिया और इक्का चार ले लिया, तो टोटल अगर हम करते हैं तो क्या होता है इसका? 16। टोटल अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। टोटल अगर करते हैं तो होता है 16। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? मेजर कार्ड या ऑनरेबल कार्ड। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेजर कार्ड बोलेंगे या ऑनरेबल कार्ड बोलेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं? चलिए, ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? Two cards are drawn at random from the pack of 52 cards. What is the probability that both of them are queen? Both of them are king. ठीक है। चलिए, तो आपको बोला जा रहा है कि 52 कार्ड्स में से दो कार्ड निकाला गया है। तो 52 कार्ड्स में से अगर दो कार्ड निकालूंगा मैं, तो मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। ठीक है। आप लोगों को पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट के लिए और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन के लिए। तो मुझे 52 कार्ड्स में से दो कार्ड निकालना है, तो मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। कितने तरीके से मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। एन सी आर, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 52 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो
52 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर ये हो गया 50 का फैक्टोरियल। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे 52 इंटू 51 अपॉन 2, इसको फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1326, ठीक है। बट हाँ, अगर आप बोलोगे सर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतना सॉल्व करेंगे क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको डायरेक्टली जो है वो इसकी वैल्यू याद कर लेनी है, ठीक है। ये 52C2 का होता है 1326, ठीक है। अब ये इवेंट क्या बोल रहा था हमें, इवेंट बोल रहा था कि जो भी 2 कार्ड मैं निकाल रहा हूँ वो किंग होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ किंग हमारे पास कितने हैं, 4, और उसी 4 किंग में से 2 किंग निकलेंगे, तो 4C2 कर दिया मैंने। अब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो वैसे ही फॉर्मूला लगा देंगे, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर हो जाएगा ये 4 का फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, एक 2 का फैक्टोरियल को रहने देंगे क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी गेट 12/2, वी गेट द आंसर 6, ठीक है। इसको एक प्रॉपर सॉल्व कर दिया मैंने। यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, कट करके मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फॉर्मूला होता है NE अपॉन NS, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास 6, और हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या 1326। अब इसको फर्दर अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1/221 आ जाए, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cards are drawn together from the pack of 52 cards, the probability that one is spade or one is hurt, ठीक है। चलिए, one is spade and one is hurt बोल रहा है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस 52C2 इस बार सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 1326, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, काम आसान हो जाएगा एग्जाम में। इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट पहले हम लोग साइड में लिख लेते हैं, बोल क्या रहा है, ठीक है। इवेंट आपसे बोला था कि लाइक वन इज पेड एंड वन इज हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, वन इज पेड एंड वन इज हर्ट, ठीक है। तो अब आप बताओ मेरे पास कि स्पेड और हर्ट कितना कितना बताया था मैंने, तो दोनों 13 बताया था, 13 डिवाइडेड होता, अब डायमंड भी ले लो 13, क्लब भी ले लो 13, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी स्पेड एंड हर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो 13 कार्ड में से क्या करा मैंने, एक कार्ड निकाला, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 13 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, मतलब हर्ट में से कोई भी एक कार्ड निकाला। तो एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन में कह क्या रहा था आपसे, क्वेश्चन में कह रहा था 2 cards are drawn together from the pack of 52 cards, the probability that one is spade and one is hurt। तो इसलिए देखिए एंड जो लग गया, एंड में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये नॉर्मल सा है, और में प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो इस कॉम्बिनेशन को देखिएगा, 1 1 क्या हो गया 2, एक्चुअली हम 2 ही कार्ड निकाल रहे हैं, एक स्पेड का होना चाहिए और एक हर्ट का होना चाहिए, ठीक है। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 13 हो जाएगा। तो इसका भी एक ट्रिक है, क्या है, NC1, ये याद कर लीजिएगा, NC1 होता है n, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल देता 52C1, तो डायरेक्टली आप 52 बोलो, ठीक है। वैसे ही 13C1 है तो 13 हो गया, 13C1 है तो 13 हो गया। तो उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, NE अपॉन NS। तो NE हमारे पास कितना है 169 और NS कितना है 1326। फर्दर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइक ये आ जाएगा फाइनल आंसर 13/102, ठीक है। बस ये इवेंट में याद रखिएगा एंड लगा हुआ है, ठीक है।
तो एंड में क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लाई होता है। वन स्पेड, एक हम स्पेड मतलब 13 में से एक कार्ड स्पेड का निकाल रहे हैं और एक कार्ड हर्ट का निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, अब ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इस बार देखिए एक ही कार्ड निकाला जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ 10 और अ स्पेड। 10 और स्पेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट हम लोग साइड में लिख ही लेते हैं। ठीक है, 10 और अ स्पेड। ठीक, चलो तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस हमारा क्या है, 52C1, एक ही कार्ड निकल रहा है। तो अभी आप लोगों को ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, NC1 क्या होता है, N। ठीक है, तो उसी ट्रिक के हिसाब से लिख दिया इसको। ठीक है, उसके बाद NE, इवेंट। अब इवेंट जरा ध्यान से लिखना। स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, स्पेड कितने होते हैं, 13। तो इस 13 स्पेड में एक 10 भी तो इंक्लूड होगा। ठीक है, प्लस और बोल रहा था प्लस, और कितने 10 बच गए आपके पास, 3 10 बच गए, बस सिंपल 16। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ई अपॉन एन एस। तो क्या हो जाएगा 16/52। अब 16/52 को अगर तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4/30। यू विल गेट द आंसर, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, the probability that one card is drawn from the pack of 52 cards will be a diamond or a king is। मतलब देखिए, पैक ऑफ 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है और बोला जा रहा है वो डायमंड हो या किंग। चलिए सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, बस वो नेम चेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सैंपल स्पेस कर लेंगे। 52C1 तो 52 हो गया। अब तो ये करते करते याद हो रहा है आप लोगों को, है ना। उसके बाद हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि ये इवेंट बोल क्या रहा था, इवेंट बोल रहा था डायमंड होना चाहिए और अ किंग। ठीक है, तो डायमंड आपके पास होते कितने, तो फिर से मैं वही बोलूंगा 13 होते हैं डायमंड। तो इवेंट, तो इस 13 डायमंड में, इस 13 डायमंड में एक किंग भी तो इंक्लूड होगा ना, एक किंग भी होगा प्लस, अब बाकी का किंग कितना बचा मेरे पास 3, तो ये हो गया 16। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना हो गया मेरे पास 16/52। तो इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मिला था। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक दे दिया आप लोगों को ताकि यूज टू हो जाओ इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए मैं आपको अभी वाइट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, वहाँ समझाता हूँ अच्छे से। इस बार कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं, एक ही कार्ड निकाला जा रहा है। तो 52C1, तो ये हो गया 52। ठीक है, जो रिक्वायर्ड सॉरी इवेंट जो है वो मैं बगल में लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इवेंट क्या है ताकि क्वेश्चन बनाते समय कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो कह रहा है आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। ठीक है, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इवेंट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इवेंट, ध्यान से देखिएगा। आइदर अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 26, तो 26 में से कोई भी एक कार्ड निकाल लिए। ठीक है, और प्लस अ किंग, किंग कितने होते हैं हमारे पास 4, 4 में से एक निकाल लिए। बट
अब क्या है कि यहाँ पे रेड वाले भी तो आएंगे, रेड वाले भी तो आएंगे, है ना? ठीक है, तो वो रेड वाले के लिए हम लोग क्या कर देंगे, -2C1। ठीक है, तो हम याद रखिएगा ये आइदर वाले केस में इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 26C1 को क्या लिखेंगे, 26, 4C1 को 4 -2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 28। ठीक है, तो PE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NE/NS, NE/NS। तो ये हो गया आपका 28/52। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/13। ठीक है, ये बस इवेंट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आइदर वाले केस में जो है हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला था, अब ब्लैक कार्ड 26 में से कोई भी कार्ड ले लिया, और अ किंग, और प्लस और किंग के लिए 4C1। लेकिन इसमें क्या है कि रेड वाले भी तो आएंगे ना, हमारे पास क्या है, जैसे जो टोटल नंबर ऑफ किंग जो हैं वो क्या है, 4 है ना। ठीक है, 2 ब्लैक का होगा, 2 रेड का होगा। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल निकालते समय हमारे पास रेड वाला आ गया, तो रेड वाला तो हमें चाहिए नहीं, हमें ब्लैक चाहिए या किंग चाहिए, तो रेड वाला माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे ऊपर एकदम बेस्ड देखते हैं, वहां पे 2 कार्ड निकाला जाता है तो क्या होता है। तो कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 2 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हम लोग। तो इस बार 52C2 2 कार्ड निकाला जा रहा है, तो 1326 हो गया इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, उसके बाद NE इवेंट, तो वो कह रहा था, बगल में लिख देता हूँ मैं फिर से, आइदर ब्लैक और क्वीन बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26, तो 26 में से 2 कार्ड निकालना है, और है प्लस क्वीन कितने होते हैं, 4 टोटल, 4C2। फिर से मैं वही बोलूँगा कि हमें रेड वाले तो नहीं चाहिए, तो रेड 2 -2 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करके ये आएगा आपका 3 2 5 + 6 -1, फिर ये आ जाएगा 3 3 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लिखेंगे हम लोग, NE/NS। तो इवेंट क्या हो गया, 3 3 0, और हमारा सैंपल 1326। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 55/221, दैट इज द फाइनल आंसर। फिर से मैं एक बार इवेंट वाले टर्म को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों लोग को होता है कंफ्यूजन। ठीक है, आपको कह रहा है आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। ठीक है, तो जब मान लीजिए हमारे पास ब्लैक कितने हैं, 26। देखिए ये दोनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों का, आराम से लिख देंगे। हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक 26 होते हैं, 26C2, मतलब 26 में से कोई भी 2 कार्ड निकाल लिए, प्लस और है तो प्लस 4C2, मतलब 4 हमारे पास क्वीन होते हैं, 4 क्वीन में से 2 क्वीन निकाल लिए। -2C2 क्यों कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड, रेड भी तो होते हैं ना क्वीन, डायमंड वाला और हर्ट वाला, वो 2 क्वीन भी तो आएंगे ना। तो वो 2 क्वीन में से अगर, अब दो दो कार्ड हम लोग निकाल रहे, तो 2 क्वीन में से 2 कार्ड निकालेंगे तो वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं, तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। गेट इट, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा इसका आंसर बताया आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, सो अगर कहीं पे दिक्कत है, डाउट्स है, तो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं, अगर टाइम मिला तो उस पर भी हम वीडियो आप लोग के लिए बना देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक, टिल देन बाय बाय।